हेलो एवरीवन। बहुत कन्फ्यूजन है दिमाग में क्योंकि रिज़ल्ट तो फेल आ गया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्विट करना है या फिर आगे फिर से कंटिन्यू करना है, फिर से अटेम्प्ट देना है। जस्ट बिकॉज जब बहुत सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं और आप सिर्फ फेलियर फेलियर ये देखते रहते हो ना, तो बस दिमाग में क्विट का ही ऑप्शन आता है कि यार अब जब नहीं हो रहा है तो क्विट कर दो। या एक ऑल्टरनेटिव कि आप सीए छोड़ के सीएस या सीएमए कर लो। तो यार जब स्टार्ट किया था तो ये चीज़ नहीं सोची थी ना कि ये एक दिन हम बीच में छोड़ देंगे। यही सोचा था कि टिल द एंड वी विल कंटिन्यू एंड वी विल बिकम सीए। बट जब फेलियर रिजल्ट देखते हैं तो ऑब्वियसली दिल टूटता है। बहुत सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं सीए की जर्नी के साथ साथ। इतना इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का, पैसों का। और यार टाइम वेस्ट के लिए तो ऑब्वियसली ना कोई नहीं कर रहा है। हाँ मतलब बहुत टाइम लग गया मेरा इंटर में ही, बट स्टिल मैं अभी भी मेरे में होप है कि नहीं मेरा क्लियर हो जाएगा इस अटेम्प्ट में। तो नेक्स्ट ईयर में मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। और क्विट यार इसलिए नहीं करना है इस टाइम पे क्योंकि बहुत ही क्लोज़ हूँ मैं रिज़ल्ट के। और जो लोग भी मतलब बहुत क्लोज़ है रिज़ल्ट के, इट्स बेटर कि आप क्विट ना करें, थोड़ा सा और एफ़र्ट करो और अपनी जर्नी मतलब मेंटेन करके रखो और सीए बन के ही निकलो। एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि यार अगर मैं इसको अभी छोड़ दूँ, मैंने इतना टाइम दिया 4 साल, और मैं इसको अभी छोड़ दूँ और मैं सीएस ट्राई कर लूँ, तो मेरी अभी इंटर में दिक्कत क्या है, मेरा अभी टैक्स की वजह से नहीं हुआ। या मे बी कोई भी एक सब्जेक्ट की वजह से, मेरा तो क्या टैक्स की वजह से नहीं हुआ। तो सीएस में भी टैक्स है और सेम वही लेवल की टैक्स है, कुछ थोड़े से चैप्टर्स आगे पीछे होंगे। तो अगर मैं सीएस करूँगी तो ऑब्वियसली ना मुझे टैक्स भी तो वहाँ भी पढ़ना है। और क्या पता मैं सीएस करूँ, वहाँ पे कोई मुझे गारंटी नहीं देगा 100% कि लीसा आप सीएस करेंगी तो आप क्लियर कर लेंगी, तब आप फेल नहीं होंगी, तब आप पास होंगी। चांसेस उसमें भी हैं कि आप फेल हो जाओ। तो क्या पता मेरे उसमें भी अटेम्प्ट्स लगे और मैं सोचूं अरे मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये भी छोड़ दूँ। मेरे माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो। तो यार छोड़ना जहाँ ऑप्शन समझ लिया या कोई सेकंड ऑप्शन रख लिया, तब तो सीए कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने ये गलती करी है। मैंने बीच में लाइक इन 24 मेरे दिमाग में ये था मैं एमबीए करूँगी और मैं एमबीए बहुत अच्छे कॉलेज से करूँगी, तो मेरा सीए इंटर नहीं भी होता है, मैं इसको अब छोड़ दूँगी। तो 24 में लिटरली आफ्टर सितंबर अटेम्प्ट मैं सोच रहा था कि नहीं अब मैं क्विट ही कर रही हूँ, मैं नहीं इसको कंटिन्यू करूँगी। बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं बेटा तुम सीए करो। और मेरी एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि देखो सीए मतलब बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें बहुत कुछ सीखोगी तुम और बहुत इज़्ज़त मिलेगी तुम्हें हमेशा। सबसे पहले तो इज़्ज़त बहुत मिलेगी। लिटरली जब मैंने ज्वाइन भी किया था सीए, तो जब मैं किसी को बताती थी मैं सीए कर रही हूँ तो इतनी इज़्ज़त मिलती थी। और जब मैंने सबको बताया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन हुआ, तो सही में इतनी इज़्ज़त मिलती थी। एक्चुअल में मैं सच बता रही हूँ, बहुत इज़्ज़त मिलती है। और तो इज़्ज़त तो है ही आपकी देखो सीए में। और आंटी ने मुझसे ये कहा, बोली देखो एमबीए का ना एक बूम था एक टाइम पे, बट अब एमबीए की इतनी कोई वो नहीं है कि आप एमबीए कर रखा है आपने। अब नॉर्मली हर दूसरा तीसरा इंसान एमबीए किया हुआ होता है। तो लीसा जस्ट फोकस ऑन सीए। और बोली देखो यार तुम्हें पता है हर एक अच्छी चीज़ में बहुत टाइम लगता है। बोली तुम्हें टाइम लग रहा है और तुम ये मत सोचो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सोचो कि ये इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई जब भी कर रहे हो आप, आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ना, तो उसको ये मत सोचो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया सब कुछ वेस्ट हो गया। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा उस टाइम। और हाँ कहीं ना कहीं मुझे उनकी बात समझ में भी आई और मुझे यही लगा कि नहीं यार मैं केपेबल हूँ। मेन चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि मैं केपेबल हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है क्लियर करने का, तो मैं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी जो सीए ज्वाइन करता है वो कभी ज़िंदगी में क्विट ही नहीं करता। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने छोड़ा है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप बहुत रिज़ल्ट के नज़दीक हो और आपके अंदर पोटेंशियल है, तो प्लीज़ आप सीए क्विट मत करो बिल्कुल भी। एक दो अटैम्प्ट और ट्राई करो। भाई घर में बहुत ही गंदा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, घर वाले बहुत बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन जब क्लियर हो जाएगा ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आपका रिज़ल्ट सबको जवाब देगा। अभी मेरा अटेम्प्ट मैंने दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। इस बार लिटरली मेरे घर में इतना मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया है, तुम ये छोड़ दो। लड़कियों के लिए तो भी ऑप्शन होता है ना कि शादी कर लो, तुम ये छोड़ो, तुम रोटी बनाना सीखो, तुम खाना बनाना सीखो, तुम शादी करो। बट मैं लिटरली मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, मैं बस अपनी बेइज्जती याद करती रहती हूँ कि भाई मेरी क्या बेइज्जती करी, किसने मुझसे क्या कहा।
बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बट मैं एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं मेरे दिमाग में अभी बस ये चीज़ है कि भाई अब मेरा रिज़ल्ट आ चुका होता ना, मुझसे कोई कुछ नहीं कह रहा होता, अगर कोई कुछ कहता भी ना तो मेरा रिज़ल्ट उसे जवाब देता कि हाँ भाई मैंने क्लियर कर लिया है, तो अब मैं ये शादी करने का ऑप्शन अभी नहीं रखूँगी। जो होगा आगे वो देखा जाएगा, बट अभी नहीं। लड़कियों का सबसे पहले ये है, शादी कर लो तुम, और तो कोई चीज़ आती नहीं है। खैर, बाकी तो देखो, अपने आप को एवेल्युएट करो और क्विट करने का मत सोचो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लिटरली बहुत सारे, जिन्होंने मेरे साथ ही स्टार्ट किया। बहुत लोगों ने क्विट कर दिया, जिनसे मेरी कभी बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं मैं तो अभी भी अटेम्प्ट दे रही हूँ, तो वो ये कहते हैं कि यार तुमने बहुत सही किया कि तुमने छोड़ा नहीं। बोले क्योंकि हमें इतना रिग्रेट होता है अभी कि हमने गलती करी। बोले हमारी अभी जो जॉब लगी ना उसमें बहुत कम पैसे कमा रहे हैं हम। हाँ, वी आर अर्निंग, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं या हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बट अगर सीए क्वालिफाई हो चुका होता तो बहुत एक जो स्टेटस होता है, जो इज्जत होती है ना, वो अलग ही होती। और बोला एक दो अटैम्प्ट में शायद मेरा भी निकल जाता, बट उसने, मेरे दोस्त ने छोड़ दिया। बोला यार तुमने सही किया। बोले पता है आगे चल के तुम्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट रहता। और मैं भी इसी वजह से नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि ना यार मैं ये ना सोचूँ 5 साल बाद कि मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मैं ये सोचूँ कि यार काश मैं क्लियर कर लेती। तो जब मेरी आर्टिकलशिप होती, जो आर्टिकलशिप में सीखती, मेरे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ इतना अलग होता। इसलिए मैं नहीं छोड़ रही हूँ सीए, और मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं अपना भी सितंबर अटेम्प्ट दूँगी। इस बार मैंने टैक्स की क्लासेस भी ली हैं, बिकॉज टैक्स ही मेरा रह गया था लास्ट टाइम। जो भी आपको अपनी गलती दिख रही है, अकाउंट्स रह गया, लॉ रह गया, या कुछ भी रह गया, तो वो चीज़ एनालाइज़ करो, अभी भी टाइम है। और अपना राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब मेन चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस है, वो ज़रूर करो, ज़रूर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। टेस्ट सीरीज़ अगर कोई है तो लगाओ ज़रूर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। एमटीपी आरटीपी सॉल्व करके जाओ। जो एमटीपी में क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत चांसेस होते हैं कि वो पेपर में आ जाएं, तो एमटीपी आरटीपी करो। मैंने इस बार सोचा है भाई मैं तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने सच में नहीं किया है। मैंने लास्ट टाइम बस एक एमटीपी करी थी अकाउंट्स की, और कसम से मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया था, वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में था, एग्जैक्ट सेम, बस फिगर चेंज थी उसमें, सब कुछ सेम था। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी कि एमटीपी आरटीपी मैंने सॉल्व नहीं करी। मेन क्या होता है, एक टाइम का भी आपको समझ में आ जाता है कि भाई आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा पेपर हर बार छूटता है। तो अपनी चीज़ों को इवेल्युएट करो, क्विट करने का मत सोचो। ठीक है, अगर क्विट करना होगा वो चीज़ बात की बात है, बट अभी फाइंड आउट योर पोटेंशियल। अगर आप में है, आप कर सकते हो, आप बहुत नज़दीक हो। तो मैं सही बताऊँ, बहुत मैंने लिटरली गालियाँ सुनी हैं घर में, बट स्टिल मैं किसी को जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा है जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मेरा रिज़ल्ट जवाब देगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तब। तो खुद को बस ये समझा लो कि तुम कर सकते हो, किसी को एक्सप्लेन मत करो, तो मतलब पक्का होगा। और मुझे सही में इतने अच्छे कमेंट्स आए मेरी वीडियोस पे, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हेट कमेंट्स भी आए, बट वो तो मैं इग्नोर करती हूँ। बट इतने अच्छे अच्छे, थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मैं सबके पढ़ती हूँ। मैं बहुत मोटिवेट हुई, बहुत खुश हुई कि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनका भी अटेम्प्ट में ऑल द बेस्ट, सबका क्लियर हो, और इस बार इंशाल्लाह बस मेरा भी क्लियर हो। थैंक यू।